students. Today we are just going to be started class 11 to the first chapter is the living world. Okay, the living world. The chapter is the living world. During this, we just clarify the topic. The first topic, commonly said the first topic. The first topic is the living things. Okay, so that's why the first topic is the living things. Okay, so according to this chapter, we just identify what the thing as the living and what the thing as the non-living things. Okay, so during this topic, we just commonly say that they are the property. According to their property, the something is the living or non-living. तो इन टॉपिक के बेस पर या इस टॉपिक से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे या पता कर पाएंगे कोई चीज़ें जो है या कोई सी थिंग्स हैं वो लिविंग कैटेगरी में आती हैं या फिर नॉन लिविंग कैटेगरी में आती हैं. ओके, तो इसके लिए दो प्रॉपर्टी दी गई हैं. एक आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो क्लेरिफाई करती है कि कोई भी थिंग्स जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. एक है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम पता नहीं कर पाएंगे कोई भी थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स कैटेगरी में आती है या फिर नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी में आती है. ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पे आपकी, जैसे तो प्रॉपर्टी में नंबर फर्स्ट एक तो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर्स. ओके, और सेकंड वन है आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. ओके, नॉन डिफाइनिंग फीचर. मैं यहां पे बल्क में फीचर्स के नाम दे देता हूं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बल्क में फीचर्स के नाम दे देता हूँ तो हमें पता चल पाएगा कि कोई थिंग्स जो है वो आपकी लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तो बल्क में फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे आपका ग्रोथ. ओके, ग्रोथ है आपका. दूसरा रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन के बाद आपका है response to stimuli. Okay, और लास्ट वन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये ओवरऑल आपकी 4 या 5 टॉपिक हैं जिसके बीच में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई चीज़ है वो लिविंग है. जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन हुआ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हुआ और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये आपके ओवरऑल कितने हैं, 4-5 टॉपिक हैं. वैसे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हैं, केवल 3-4 टॉपिक बेस पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा नॉन डिफाइनिंग है और लिविंग थिंग्स की रिसर्च क्या क्या होते हैं. ओके, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ. आई थिंक शायद आपको ये क्लियरफाई हो पाए इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद, कि कोई थिंग्स है वो आपका लिविंग है नॉन लिविंग. तो नंबर फर्स्ट आपका ग्रोथ. ठीक है, तो ग्रोथ हम कॉमनली हमने 9th क्लासेज में, 10th क्लासेज में, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. ओके, लेकिन 11th में आके हमारी इसकी थ्योरी या स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज हो जाती है कि ग्रो प्रॉपरली एक मेजरमेंट या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कोई भी चीज़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन. ओके, माउंटेन आपका नॉन लिविंग थिंग में आते हैं और माउंटेन के अलावा आपका लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग में आपका कोई भी लाइकवाइज ह्यूमन. ओके, ह्यूमन है और आपका माउंटेन है. कॉमन माउंटेन हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग है, ये हम सभी जानते हैं. ओके, और ये आपका लिविंग है. अब माउंटेन जो है आपका नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी इट परफॉर्म द ग्रोथ. ग्रोथ. ओके, सॉरी, ग्रोथ.
और लिविंग थिंग्स है दैट इज आल्सो परफॉर्म ग्रोथ। ये भी ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो माउंटेन जो होते हैं वो एक्सटर्नली ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नली भी जानते हो अपनी, जैसे कि किसी माउंटेन की हाइट है तो वो हाइट में अपने आप को ग्रो करेगा, यानी कि लेटरली समटाइम इट कैन बी ग्रो मच हायर। ओके, समझ चलिए। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ। ओके, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, जैसे मान चलो कोई आपकी सेल है, ठीक है, तो सेल्स क्या करती है, सबसे पहले अपने मास को इंक्रीज करती है, ठीक है, और अपने आप को दो सेल में स्प्लिट कर देती है। ओके, और लेटरली एक सेल ये फॉर्म करेगी, दूसरी सेल्स ये फॉर्म करेगी। यानी यहां पर जो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स के अंदर, तो कैसी रहेगी आपकी इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर हमने ओवरऑल क्लैरिफाई किया है कि माउंटेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, और आपकी लिविंग थिंग्स हैं वो ह्यूमन है लिविंग थिंग्स में आते हैं। लेकिन माउंटेन भी ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है और लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है, जो ग्रोथ है आपका वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ग्रोथ इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर। ओके, दैट इज द टर्म। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसके ऊपर सीख के चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया हो, और जिसको क्लियर नहीं हुआ मुझे कंफर्म कर सकता है बाय द कॉल। ओके, द नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन। अब ये पता करना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर्स है या फिर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ओके, तो रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ यहाँ पर अपवाद हैं कि सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है एक म्यूल, शायद आपने म्यूल के बारे में सुना होगा, इसे कॉमनली खच्चर बोलते हैं, ठीक है। ओके, शायद आपको पता होगा इसके बारे में, तो मैं हटा देता हूँ। म्यूल शायद सबके बारे में सभी पता होगा, ठीक है। म्यूल की बात करें ऐसा होता है, इसे बोलते हैं स्ट्लाइड बॉडी। स्ट्लाइड बॉडी या फिर ह्यूमन। ओके, तो म्यूल्स जो होते हैं, म्यूल्स जैसे कि इसमें आपका मेल डोंकी, ओके, एंड फीमेल हॉर्स, दोनों फ्यूजन से ही ये बॉडी जो फॉर्म होती है, म्यूल, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। और स्टलाइज जो ह्यूमन बॉडी है, इसके लिए क्या होता है कि स्टलाइज जो ह्यूमन बॉडी जो यहाँ पर फॉर्म होती है, इसमें जो भी बॉडी फॉर्म रहती है उसमें एक करेक्टर जो होता है, यानी कि मेल के करेक्टर जो होते हैं या फीमेल करेक्टर होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, यानी वो कैपेबल नहीं होता रिप्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अनफर्टाइल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। म्यूल है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, और स्टलाइज बॉडी है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, जबकि दोनों ही लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये भी कॉमनली तरीके से क्लियर करता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो आपका नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है। ओके, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ओके, आई होप शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो करेक्टर है, हम कॉमनली अभी 9th तक ये जानते थे कि 10th तक की रिप्रोडक्शन जो है किसी थिंग्स में प्रेजेंट है तो वो थिंग्स जो है आपकी लिविंग थिंग्स में आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्शन आपका ये प्रॉपरली फीचर नहीं, ये प्रूफ नहीं करता है कि आपकी कोई भी थिंग्स है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। यहाँ पर मेरे पास दो थिंग्स हैं, दो स्पीसीज हैं, एक म्यूल है आपका, स्टलाइड ह्यूमन बॉडी है, दूसरे प्लांट वगैरह भी काफी आते हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं, थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
म्यूल है तो म्यूल आपका लिविंग थिंग्स में है, लेकिन म्यूल जो है आर्टिफिशियल फॉर्म होता है जिसमें मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स है वो फ्यूज करते हैं और म्यूल फॉर्म होते हैं। इसको स्पेशली वर्क के लिए, हेवी लोड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन म्यूल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही स्लाइस ह्यूमन बॉडी है उसके साथ में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि अभी हम बोलते हैं जैसे फीमेल्स कोमल साइन आपको पता हो, तो वो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो भी लिविंग थिंग्स कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक दिस इज द कैपेबल, दिस इज द ओनली द डेटा दैट प्रोवाइड द लिविंग थिंग्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन आपका वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है। ओके, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है आपका हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या है ये भी हम पता करते हैं कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है। जितनी भी थिंग्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग नेचर्स को या अपने एनवायरमेंट के लिए रेस्पॉन्स करती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ थिंग्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग नेचर को रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो फीचर्स है वो केवल लिविंग थिंग्स के अंदर आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता है। तो कॉमनली वैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम चाहो तो कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो अगर कोमा में जाता है, कोमा शायद आपको पता हो, एक मतलब डिसीज है या बोल सकते हैं ब्रेन की ही एक डिसऑर्डर है जिसमें किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो वो कोमा कंडीशन में चला जाता है। उस केसेस में क्या होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, ठीक है, उस केस में वो कॉन्शियसनेस खो देता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी कुछ ऑर्गन होते हैं, लाइकवाइज उसकी आईज हैं या उसके मसल्स वगैरह न्यूरॉन्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो रेस्पॉन्स इज द कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, रेस्पॉन्स जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके बाद ही रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर। ओके, नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। आई थिंक मेटाबॉलिज्म अगर तुमने सुना होगा, इसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, मेटाबॉलिज्म इज द लिविंग थिंग्स के लिए है, हालांकि हम पहले बायोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सेलुलर केमिकल रिएक्शन, सेलुलर बायो केमिकल रिएक्शन। ओके, सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म अपने आप को दो तरीके से कंट्रोल करता है, इसके दो मतलब पार्ट्स होते हैं, तो इसकी स्टडीज होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है आपका एनाबॉलिज्म। ये दोनों ही टॉपिक काफी बड़े हैं, तो मैं इसको एक टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, तो मैं सोचता हूँ कि फोटोसिंथेसिस जाऊँगा तो आपका जो ग्लूकोज सिंथेसिस है उस स्टेज में जाके आपको ये पूरा क्लियरिफाई कराऊंगा। काफ़ी डीप टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर हम केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके पढ़ते हैं कि कोई लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, बस इसे हम लास्ट में जाके या नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके उनमें जाकर हम क्लियर करेंगे कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी मैकेनिज्म क्या होती है। काफ़ी डीप है, तो यहाँ पर हम केवल ओवरऑल ब्रीफ करते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो भी परफॉर्म करता है, और मेटाबॉलिज्म जो भी थिंग्स होती है उसके अंदर परफॉर्म ये पाया जाता है, वो सभी थिंग्स जो है वो लिविंग कैटेगरी में आती है। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं दैट इज ओनली फाइंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, तो उनमें से मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है, यानी कि हम इसे डिफाइनिंग फीचर्स कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स ही बोलते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो आपके पास कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक हो गए। पहला क्या था आपके पास? फर्स्ट वन था आपके पास ग्रोथ,
सेकंड वन था आपके पास, सेकंड वन क्या था मैं भूल गया हूँ। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, आई थिंक यू हैव टू मेमोराइज अबाउट दैम। तो ग्रो, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ग्रो रिप्रोडक्शन आपकी कैसे कैटेगरी में आते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर में आते हैं। और दूसरा आपका इधर मेटाबॉलिज्म और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये आपकी किस में आते हैं? डिफाइनिंग फीचर में आते हैं। डिफाइनिंग फीचर, ओके। इसके अलावा एक और टॉपिक है यहाँ पे, इसमें बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है, ओके। तो इतने टॉपिक हैं आपकी क्लियरफाई करने के लिए कैपेबल हैं, या इसको क्लियर करने के लिए कैपेबल है कि कोई भी थिंग्स है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसमें नोमेनक्लेचर आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है इस टॉपिक को लेके तो मुझे पर्सनली कॉल करके पता कर सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा डीपली क्लियर करा दूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।